गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक पोएम पढ़ी थी क्लास 11th में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये एक लेसन है जिसको लिखा हुआ है गॉर्डन कुक एंड एलान ईस्ट। इसका ये मतलब है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता अगर वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी लोग साथ होते हैं। जब हम सब लोग साथ में होंगे तो हमको मरने से भी डर नहीं लगेगा। ये लेसन है। अब हम इसको पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7। जुलाई 1976 की बात है ये, कि जब मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, 7 वर्ष की बेटी सुजैन, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तथा मैं 2 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली एक समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहाँ से ये लोग चले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, आ 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। मैं यानी कि जो लेखक थे, मैं 37 वर्ष का जो था बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी, और इनकी पत्नी जो मैरी थी, उन्होंने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का ड्रीम देखा था, यानी कि स्वप्न देखा था। And for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। और पिछले 16 वर्षों से हमने ज़्यादातर जो हमारा फ्री टाइम था उसमें ब्रिटेन के समुद्र में अपनी समुद्रगामी कौशल को तेज़ करने या तेज़ बनाने में लगाया था। नाउ सेकंड पैराग्राफ। Our boat wave Volker, a 23 meter 30 ton wooded hulled beauty। उनकी जो बोट थी यानी कि नाव थी, उसका नाम था वेव वॉकर। वो 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी के पेटा वाली सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और जिसको कि व्यवसायियों ने बनाया था, यानी कि प्रोफेशनली बनाया गया था उसको। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने उसमें सारा जो था वो सब सामान लगाया था, और उसको टेस्टिंग यानी कि परखने में, कि रफेस्ट वेदर यानी कि तूफ़ानी मौसम में परखने में कई महीने लगा दिए थे। Now third paragraph. The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly। यानी कि जो इन्होंने अपने 3 वर्ष की 1,05,000 जो किलोमीटर लंबी जर्नी थी यानी कि यात्रा थी, as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। उनकी जो फर्स्ट जर्नी थी, यानी कि जो पहला चरण था अफ्रीका के पश्चिमी यानी कि वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट से कहाँ जाना था इनको, केप टाउन तक हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो गया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी took on to Crewman।
और वहाँ पर उन्होंने ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ बढ़ने से पहले वी टूक ऑन 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Caesar, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो उन्होंने जब वहाँ से पूरब की ओर बढ़ रहे थे तब हमने विश्व के जो सबसे ज़्यादा रफेस्ट सी था, समुद्री तूफान, जो कौन सा है, सदर्न इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, उसका सामना करने के लिए 2 क्रूमैन यानी कि 2 नाविक लिए। पहला कौन थे? पहले थे अमेरिकी लैरी विजिल और दूसरे थे स्विस हर्ब सेगलर। इन दोनों को हमने साथ में लिया। नाउ 4th पैराग्राफ। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. केप टाउन एक जगह है अफ्रीका में, अफ्रीका के आगे, मतलब अफ्रीका से लोग केप टाउन जा रहे थे। तो केप टाउन से चलने के लिए दूसरे दिन हमारा मुकाबला किससे हुआ? एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत तेज़ तूफान से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, और अगले कुछ सप्ताह तक, वीक्स तक वो तूफ़ान लगातार चलता रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन तूफ़ानों की मुझे कोई भी चिंता नहीं थी। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स, लेकिन जो वेव्स थी यानी कि लहरें थी, उनका जो साइज़ था, आकार था, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, क्योंकि वो कितना 15 मीटर तक थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जितना कि हमारा मुख्य जो मास्ट यानी मस्तूल था वो ऊंचा था, यानी कि 15 मीटर तक लहरें चल रही थी। नाउ 5th पैराग्राफ। December 25 found us 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. और एट्रोसियस यानी कि बहुत ख़राब मौसम, वेदर यानी कि मौसम, तो मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई। और कैसे मनाई? विद अ क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का जो पेड़ होता है उसी के साथ मनाई। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और जो न्यू ईयर वाला दिन होता है, नववर्ष दिन होता है, उसमें भी मौसम में कोई भी सुधार, इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड नो चेंज सून, लेकिन हमने ये दलील दी कि मौसम ज़रूर बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और मौसम बदल गया, लेकिन कैसा बदला? फॉर द वर्स, यानी कि पहले से भी बहुत बुरा बदल गया। नाउ 6th पैराग्राफ। एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जिग्नाटिक, और 2 जनवरी को जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा और तेज़ हो गई और विशाल हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। हम केवल एक छोटा सा स्मॉल यानी कि छोटा सा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। और अब उसमें क्या हुआ? अभी 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज, और जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत जो भी समुद्र थी वो ऐसा लगता था कि समुद्र हमारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स,
और जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ जो आवाज़ें करती हुई ऐसी विंड यानी कि पवन चल रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो स्प्रे था पानी का वो कानों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रूप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और हमने नाव की गति को धीमी करने के लिए क्या किया, तूफान का तिकोना पाल नीचे किया और नाव को बांधने वाली जो रस्सी थी उसका फंदा बनाकर नाव के पीछे बांध दिया। मॉर्निंग रोप यानी कि जिससे कि फंदा बनाया जाता है वो रस्सी को फंदा बनाकर हमने पिछले भाग में बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने प्रत्येक चीज़ को दोहरा, डबल यानी कि दोहरा बांधा। वेंट थ्रू अवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हमने जो अपनी जीवन रक्षक ड्रिल थी अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उसको हमने बांध दिया, रक्षा तारे में बांध दिया। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, तब हमने जल को रोकने वाले जो लाइफ लाइन्स होती हैं, कपड़े होते हैं, वो उसको पहने, लाइफ जैकेट पहनी और हम लोग वेट यानी कि प्रतीक्षा करने लगे। आई थिंक आपको इतना लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये लेसन थोड़ा बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।